पहले एचबीएल पावर पर जाना चाहेंगे और इनके पास दूसरा स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स। देखिए दोनों ही कंपनियां में से मुझे लगता है कि पीसी ज्वेलर्स थोड़ी कमजोर के तरफ में है, तो यहां से आप स्विच करके सेनको गोल्ड, जिसके नतीजे थोड़े कमजोर थे तीसरे तिमाही के, बट स्टिल मैं कहूंगा सेनको गोल्ड एक बेहतर विकल्प है। और रही एचबीएल पावर, ये ठीक ठाक कंपनी है, आप इस पे होल्ड रख सकते हैं, बट लंबे समय देना पड़ेगा, 1 साल से 2 साल का समय देना पड़ेगा एचबीएल पावर पे। बट पीसी ज्वेलर से तो आपको निकल के सेनको गोल्ड, इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। रिजल्ट्स कमजोर थे, आप 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स ना देखे, ओवरऑल फंडामेंटली अच्छी कंपनी है सेनको गोल्ड। एचबीएल पावर सिस्टम्स, ओके। सेनको गोल्ड पर आपके लिए खरीदारी के मौके आप तलाशिए, ये आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ की। कोलकाता से सुशील जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम और नमस्कार सिद्धार्थ सर। सर कह रहा हूँ कि आपके कहने पर ही सर स्पंदना पूर्ति लिया था 900 पर, अब तो आप बोल भी नहीं रहे हैं, इसका करना क्या चाहिए? जेन टेक्नोलॉजी लिया हुआ है 2400 पर, टीटागढ़ लिया हुआ है 1600 पर। सर आप जो अभी फिलहाल जो स्टॉक बोल रहे हैं कुछ दिनों से सर, उसकी तो अच्छे से मरम्मत हो रही है, क्या करना चाहिए सर? एकदम लाल हो रखा हूँ सर। जी सिद्धार्थ बताइए। देखिए पहले तो स्पंदना, पहले तो स्पंदना स्फूर्ति जो हमने रेकमेंड किया था, उसके बाद उसके टारगेट्स भी हासिल हो चुके थे। रही बात दूसरी दो कंपनी कौन सी कही गई स्वाति? टेक्नोलॉजीज और टीटागढ़। हाँ, टीटागढ़ पे तो हमारी कोई कवरेज ना कभी हमने रेकमेंड किया, ना ही जैन टेक्नोलॉजी पे रेकमेंडेशन किया। मरम्मत की बात कर रहे हैं तो अभी बाजार में मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जहां पे आपके तीनों कंपनियां जहां पे जो डोमेन में है, यहाँ पे सब जगह मरम्मत हो रही है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जब भी बारिश होती है तो छींटे सब पे गिरेंगे, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे गिरावट हो रही है, बाजार कमजोर है, इसीलिए नीचे है। रही बात अब आपको करना क्या है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस और दीजिए। मैं मानता हूं कि एक बार के लिए अगर बाजार बॉटम बन जाते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन ओवर हो जाते हैं, उसके बाद एक अपस्विंग आ सकता है। समय जरूर देना पड़ेगा आपके निवेश को। हालांकि इन तीनों कंपनियों पे हमारी अभी की कवरेज नहीं है, बट मैं यही बोलूंगा टारगेट भी नहीं दे पाऊंगा, बट आप थोड़ा सा समय दीजिए, 6 से 12 महीने का समय दीजिए, रिकवरी हो सकती है इन तीनों कंपनियों में। ओके, तो रही आपके लिए ये सलाह आपके स्टॉक्स पर। अगले कॉलर हैं सूरत से संजीव जी। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर सिद्धार्थ सर जी। हेलो। मुझे 2 स्टॉक के बारे में पूछना था। एक श्री दिग्विजय सीमेंट का शेयर है, 86 के प्राइस पर लिया था। और दूसरा एक हैप्पी फॉर्जिंग का है जो आईपीओ में मिला था 850 के प्राइस पर। तो अभी इसमें 1 साल से 1.5 साल तक का नजरिया है, तो क्या कर सकते हैं? ओके, पहले श्री दिग्विजय पर राय दे दीजिए। 86 खरीद तो काफी ऊंची है इनकी, नुकसान पर है, क्या रहे राय? देखिए पहले तो श्री दिग्विजय से उछाल से निकलिए, थोड़ा सा मार्केट में कमजोरी स्ट्रेंथ आती है, फॉलो ऑफ बाइंग आती है, तो श्री दिग्विजय भी थोड़ा सा उछल सकता है, वहां पे निकलिए। और अगर सीमेंट अनुज यार, ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट इतनी तो उछाल पे इससे निकल के ये दोनों कंपनियों पे जाए। और दूसरी कंपनी जो आपने बोली वो कौन सी थी? सर बस वही पता कर रहे हैं, क्या लाइन पर हैं संजीव जी जिनसे जान पाए हम? हाँ, हैप्पी फॉर्जिंग, हैप्पी फॉर्जिंग। हाँ जी जी, में लिखा हैप्पी फॉर्जिंग सर। हैप्पी फॉर्जिंग, देखिए सर, हैप्पी फॉर्जिंग में मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं दिखता है, तो मैं आपको यही दूंगा सलाह कि इससे निकल जाए। अगर आप कुछ लेना भी चाहे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी मैंने स्टॉक रिकमेंड किया अशोक लेलैंड। ब्रॉडली ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो इससे आप इस पे आप स्विच कर जाए। अशोक लेलैंड पे मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये कह रहा हूं क्योंकि अभी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस के मुकाबले लार्ज कैप के वैल्यूएशंस रिलेटिवली सस्ते हो चुके हैं। तो वैल्यूएशंस जहां पे कंफर्ट है, सस्ते हैं, वहां पे स्टॉक्स के उछाल, मार्केट में जब भी रिबाउंड आएगा तो स्टॉक्स पे उछाल जो आएगा वो जहां पे वैल्यूएशन सस्ते और रीजनेबल है वहां पे आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं हैप्पी फॉर्जिंग से निकल के अशोक लेलैंड पे ध्यान दे। ओके, अशोक लेलैंड ये पसंद आ रहा है स्टॉक।
जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। लॉन्ग टर्म पिक भी रही है रिकमेंडेशन सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए बात कर लेते हैं अब अगले कॉलर से। एमपी से ललित जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है? हाँ जी मैम, नमस्कार। हेलो जी पूछिए सर, सवाल पूछिए सर। ललित जी सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ एंजल वन के बारे में। एंजल वन लिया है मैंने ये 2780 के प्राइस पर, जो कि अभी बहुत नीचे पहुंच गया है। और एक वारी एनर्जी है, लेटेस्ट कंपनी जो है, और ये लिया था 2730 पर। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा 3 से 4 महीने का व्यू है मेरा, तो मैं जानना चाहता हूँ। दोनों ही बहुत नीचे अभी हो गए, लगभग 20 से 25%। हाँ, तो अभी तो बाजार की करेक्शन में जैसा भी सिद्धार्थ जी बता भी रहे थे, छींटे हर किसी पे पड़ रही है। एंजल वन वारी एनर्जीज भी उसे अछूते नहीं है, पर 3 से 4 महीने में तो रिकवर कर जाएगा कि थोड़ा लंबा ही उनका होराइजन रखना चाहिए सर? सिद्धार्थ जी देखिए, पहले तो एंजल वन के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे पीयर बिजनेस में आते हैं, तो इस पे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये इंडस्ट्री डेफिनेटली काफी अच्छी है, फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है। आप देख भी रहे हैं एएमसी बिजनेसेस जो काफी स्ट्रांग ग्रो हो रहे हैं अक्रॉस। तो ये रही इसकी बात। रही बात दूसरी कंपनी जो वारी एनर्जीज की आपने बात की, हालांकि वारी एनर्जीज पे हमारी कोई टारगेट या कवरेज या कोई रिपोर्ट नहीं है, बट मैं फंडामेंटल बात करूंगा इंडस्ट्री की, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा रुकने का। और वो है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में सरकार चाहती है 500 गीगावाट के करीब के प्रोडक्शन होने के आने वाले 3 से 4 साल में, जिसमें से 200 गीगावाट के तो प्रोडक्शन उनके ऑपरेशनल हो चुके हैं। रही बात 300 गीगावाट के, तो इतने बड़े ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट करने हैं, वारी एनर्जीज का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है ये स्पेस, सोलर एनर्जी, एनर्जी स्पेस। तो मुझे लगता है कि स्टॉक के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देखते हुए आपको बने रहना चाहिए। मैक्रोज और सेक्टर स्पेसिफिक काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, आप बने रहिए। हालांकि मार्केट में अभी वीकनेस है, तो स्टॉक में वीकनेस जरूर दिखेगी। समय दे, ये मार्केट का डीएनए ही रहता है, इक्विटीज का ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा समय और ज्यादा दे तो आपको मजबूती दिख सकती है। ओके, तो रही आपके स्टॉक में बने रहने की सलाह। रुड़की से शुभम जी से भी बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? प्रणाम मैम। मैम मैंने ना जैन इरिगेशन लिया हुआ है 60 रुपए में, 1600 शेयर, 1 साल की नजरिए के हिसाब से। तो इस पे क्या रिव्यू रहेगा? स्टॉक बताइए फिर से प्लीज। जैन इरिगेशन। ओके ठीक है, कब तक के लिए और प्राइस बताइए जल्दी। 60 रुपए पे लिया हुआ है, 1 साल के नजरिए के हिसाब से। ओके, 1 साल के लिए जैन इरिगेशन पर क्या राय बन पा रही है सिद्धार्थ? ठीक है, जैन इरिगेशन पे तो मैं ये कहूंगा कि आपको निकलने की सलाह दूंगा। उछाल पे निकले या जिस हिसाब से आप करना चाहे। ऑल्दो ये भी जिस सेगमेंट में है उसी से ही मिलता जुलता एक सेगमेंट है ईएमएस लिमिटेड, जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में है। तो इस पे आप ध्यान दें, इस पे हमारी कवरेज है, और हमें लगता है कि ईएमएस लिमिटेड काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मीडियम टू शॉर्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, यानी 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। तो निकल के ईएमएस लिमिटेड पे ध्यान दें। ओके, ईएमएस लिमिटेड ज्यादा पसंद आ रहा है स्पेस से सिद्धार्थ को। यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं।